हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाजू पेट्स चैनल। आज की वीडियो में आपको कॉकटेल रखने के 10 नुकसानात बताऊंगा। देखिए, फ़ायदे तो आपको तमाम चैनल्स पर मिल ही जाएंगे, लेकिन कॉकटेल्स के नुकसानात पर ये पहली वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास कॉकटेल पैरेट्स मौजूद हैं या आप कॉकटेल पैरेट्स रखने का सोच रहे हैं या फिर आप इनका कारोबार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप फैसला कर सकेंगे कि आपने कॉकटेल्स रखने हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉकटेल रखने के 10 नुकसानात जानते हैं। कॉकटेल रखने का पहला नुकसान है नीड लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट। देखें, कॉकटेल का जो साइज़ है वो बजरी तोतों की तरह छोटा या लवबर्ड की तरह छोटा नहीं होता, बल्कि इनका साइज़ कम से कम 1 फीट तक होता है। तो इस साइज़ के कॉकटेल रखने के लिए आपको 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा तो चाहिए नहीं होगा, आपको कम से कम 2 बाय 3 का पिंजरा चाहिए होगा, ताकि कॉकटेल थोड़ी बहुत फ्लाई कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे छोटे पिंजरे में कॉकटेल ब्रीड नहीं करेंगे, कॉकटेल 1.5 बाय 1.5 के पिंजरे में भी ब्रीड कर देंगे, लेकिन ये उनके ऊपर जुल्म होगा। कॉकटेल रखने का दूसरा नुकसान है नीड सॉफ्ट फूड फॉर चिक्स। देखिए, कॉकटेल्स अपने बच्चों को फीड नहीं कराएगा जब तक आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं देंगे। कॉकटेल को सॉफ्ट फूड चाहिए होगा। मिसाल के तौर पे भीगी हुई गंदम, भीगे हुए चने और भीगी हुई लोबिया आपको अपने कॉकटेल्स को डेली बेसिस पे देनी होंगी जब उनके बच्चे निकले हुए होंगे। जब भी वो अपने बच्चों को फीड कराएगा और पालकर बड़ा करेगा, नहीं तो वो अपने बच्चों को फीड नहीं कराएगा और बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। ये इशू कॉमन है कॉकटेल्स के अंदर। कॉकटेल रखने का तीसरा नुकसान है कॉकटेल चिक हैंड फीड इशू। देखिए, कॉकटेल्स के बच्चों को आप इतनी आसानी से हैंड फीड पर नहीं उठा सकते जितनी आसानी से आप बजीज और लवबर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड पर उठा सकते हैं, क्योंकि कॉकटेल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर वाइज, और ये चिढ़ जाते हैं अगर आप इनके बच्चों को हैंड फीड पर उठाते हैं। और ऐसा करने से कुछ कॉकटेल के पैर तो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि वो इतने ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि वो आगे जाके ब्रीड ही नहीं करते और वो ब्रीड करना ही छोड़ देते हैं। गाइस, कॉकटेल रखने का चौथा नुकसान है कॉकटेल नॉइस इशू। देखें, कॉकटेल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कॉकटेल रखे हुए हैं अपनी गैलरी में और आपका कमरा बिल्कुल करीब में है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आपके कमरे में आएगी और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे या आपके घर वाले डिस्टर्ब होंगे। अगर आपकी छत पे कॉकटेल्स रखे हैं तो आपके डक से आवाज़ आपके कमरे में आ सकती है, तो आपने मुनासिब बंदोबस्त करना होगा कि कॉकटेल्स की जो आवाज़ है वो आपके कमरे तक या आपकी रिहाइश गाह तक ना पहुँचे। मैं आपको 4-5 सेकंड कॉकटेल की वॉइस सुनाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कॉकटेल रखने का 5वां नुकसान है नीड क्लीननेस। आपको जो है कॉकटेल के पिंजरे की, उसके केज की बहुत ज़्यादा सफाई रखनी होगी, नहीं तो आपके कॉकटेल्स बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। ये और पैरेट्स के मुकाबले और बर्ड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। इनको आपको साफ़ सुथरा पानी देना होगा। अगर आप इन्हें गंदा पानी देंगे तो ये पिएंगे नहीं, और अगर आप इन्हें गंदा खाना देंगे तो ये खाएंगे नहीं। तो ये और तोतों के और बर्ड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सफाई मांगते हैं। कॉकटेल रखने का छठा नुकसान है रिस्पायरेटरी डिजीज़ इन ह्यूमन। देखें, कॉकटेल के जो पर होते हैं ना, फीदर्स होते हैं, उनमें से कुछ रुआ निकलता है जो हम अपनी सांस के साथ इनहेल कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा। जो लोग कॉकटेल्स रखते हैं ना, उनके अंदर ये बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कॉकटेल्स के अलावा कोई और बर्ड्स रखते हैं। होती उनके अंदर भी हैं लेकिन कम होती हैं। कॉकटेल्स रखने वालों के अंदर ये चांस बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें सांस की बीमारियाँ हो जाएँ। तो इसके लिए आपने ये एहतियात करनी है, अपने शेड के अंदर आपने वेंटिलेशन रखनी है, मतलब हवा जो है वो आर पार हो और हवा की वेंटिलेशन अच्छी हो। इसके अलावा जब भी आप शेड के अंदर जाएं अपने कॉकटेल्स के, तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें शेड में आते हुए जाते हुए, और फेस मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें ताकि आपको आगे चलकर किसी किस्म की बीमारी का सामना ना करना पड़े। कॉकटेल रखने का 7वां नुकसान है मार्केट रेस्ट। देखें, पैरेट ब्रीडिंग बिजनेस में मार्केट के रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई में फ़र्क हो सकता है और पैसों का नुकसान भी हो सकता है। अगर मार्केट में डिमांड कम हो या कंपटीशन ज़्यादा हो तो बेचने में परेशानी हो सकती है। कॉकटेल रखने का 8वां नुकसान है इमोशनल अटैचमेंट विद कॉकटेल्स। देखें, कॉकटेल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और सोशल बर्ड होते हैं, और ब्रीडिंग बिजनेस में आपको उन्हें सेल करना भी पड़ता है। अगर आपकी अपने कॉकटेल्स के साथ जज्बाती यानी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है तो आपको उन्हें सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
कॉकटेल रखने का नवा नुकसान है कॉकटेल ब्रीडिंग फेलियर। देखिए, ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और ये इतना आसान होता नहीं है। कॉकटेल बहुत मुश्किल से ब्रीड करते हैं, जिसमें आपको नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि इनफर्टाइल एग्स का आना, चिक की डेथ होना, कॉकटेल्स का अपने बच्चों को फीड ना कराना, और इन सब से आपको पैसों का भारी नुकसान भी हो सकता है। कॉकटेल रखने का 10वां और आखिरी नुकसान है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखें, कॉकटेल ब्रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि कॉकटेल्स तकरीबन 12 से 14 महीने में तैयार होते हैं सही से ब्रीड के लिए। उसके बाद जाके वो ब्रीड करते हैं, जिसमें 22 दिन तो उनको एग में से बच्चे निकालने में लग जाते हैं, और इसके अलावा उन बच्चों को बड़ा करने में भी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो 3 महीने का कॉकटेल का पूरा ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। तो कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, जब जाके आप कॉकटेल्स से ब्रीड ले सकते हैं और कॉकटेल्स का कामयाब कारोबार कर सकते हैं। तो ये थे कॉकटेल्स रखने के 10 नुकसान। अब जिसको शौक़ होगा ना, वो इन नुकसानात से निमट लेगा और इन नुकसानात को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसको शौक़ नहीं होगा, जिसमें सब्र नहीं होगा, वो कॉकटेल नहीं रख सकता। तो कॉकटेल बहुत अच्छा परिंदा है, कॉकटेल ज़रूर रखना चाहिए। इस वीडियो का मकसद कॉकटेल्स को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि आपको कॉकटेल्स के हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार करना इस वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।